हम सौंदर्य लहरी के बारे में बात कर रहे हैं। सौंदर्य लहरी आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा लिखा हुआ एक ऐसा रहस्यों से भरा स्तोत्र या कहें स्तुति या कहें काव्य या कहें भावनाओं का सागर। जैसे शिव सूत्र क्या कहता है, विस्मयो योग भूमिका। विस्मय से भर जाना। श्री विद्या अपने आप में विस्मयकारी है और श्री विद्या का साधक हर एक नई चीज को जब देखता है तो अवाक रह जाता है। श्री विद्या का साधक जब उस ऊर्जा को देखता है तो उसके अंदर ये विचार आता है कि भगवती तुम यहां भी हो। विस्मय। सौंदर्य लहरी को समझने के लिए हमें विस्मय को समझना होगा। ये बहुत जरूरी है। केवल एक्सप्लेनेशंस ऑफ द स्तोत्रा हम करें और उसके एसेंस को ना समझ पाए, या हम किसी चीज का पाठ करें और उसके एसेंस को ही ना समझ पाए। आज हम किसी डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, मतलब एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे, पर हम डिस्कस करेंगे सौंदर्य लहरी क्या है। और कथाओं को छोड़ दीजिए। मान लीजिए हम कथाओं को छोड़ देते हैं, जो भी हुआ, क्यों लिखा गया होगा, क्या उनके मन में आई होगी, इसके बारे में बात करते हैं। कथा क्या थी, क्यों आदि गुरु शंकराचार्य ने स्तुति की, ये सब बातें ऑलरेडी जो हैं वो स्टोरीज में है, कथनों में है, गुरुओं के द्वारा बताई जाती हैं और जाननी भी चाहिए। परंतु मैं एक साधक की तरह आपसे जो है मुखातिब हो रहा हूं, एक विस्मय से भरे हुए बच्चे की तरह मैं मुखातिब हो रहा हूं। मैं उस पर विचार कर रहा हूं और आपसे शेयर कर रहा हूं। क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा कि अच्छा हुआ तो जो हुआ। सोचने वाली बात है कि इतना डीप आदि गुरु शंकराचार्य कैसे गए। जानने वाली बात यह है, साधनाएं की, बहुत उच्चतम परिस्थिति में पहुंचे, बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। परंतु तो सोचने वाली बात है, जब मैं ये सोचता हूं कि विस्मयो योग भूमिका, जब शिव सूत्र को सोचता हूं, विस्मयो योग भूमिका, जब मैं उस नाचिकेत अग्नि के बारे में सोचता हूं जो कठोपनिषद में बोली गई है यम द्वारा नचिकेता को, जब मैं भगवती भुवनेश्वरी के बारे में सोचता हूं, जब मैं श्री विद्या के बारे में सोचता हूं, मैं ये सोचता हूं कि ये क्या है। अगर हम सौंदर्य लहरी को साइंटिफिकली जोड़ें, केवल इसे एक धार्मिक स्तोत्र नहीं, ये धार्मिक स्तोत्र ही नहीं है, ये धर्म में क्रांति लाने वाला स्तोत्र है। ये हर आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर जाने और अंदर जाने और अंदर जाने वाला स्तोत्र है। मैंने पहले कहा कि हो सकता है ये 2 साल लगे, हो सकता है 3 साल लगे, हो सकता है पूरी ना हो पाए, मैं ही ना रहूं, हो सकता है वो कुछ और ही हो जाए। खैर, ये तो मृत्यु जीवन है। परंतु जो कार्य है उसके बारे में अपन चलते हैं। हमें एक बात को समझना है कि विस्मयो योग भूमिका ये क्या है। जब शिव ने अपने स्तोत्रों में लिखा कि शिव सूत्र में लिखा कि विस्मयो योग भूमिका, तो क्या वो कहीं श्री विद्या के बारे में ही बात तो नहीं कर रहे थे। जब कठोपनिषद ने बोला कि हे यम ने कहा कि हे नचिकेता, मैं तुम्हें उस ब्रह्म का ज्ञान देता हूं,
सब कुछ ऊर्जा है, बुद्धि है, नाभि है, और नाभि में जलने वाली अग्नि ही सब कुछ है, तो क्या वो कहीं इधर ही इंडिकेट तो नहीं कर रहे थे? जब श्री गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी, नमन है उनको, उनके स्तोत्र को, उनके सूत्र को, उनके बताए हुए उपदेशों को, जब वो ये सूत्र लिख रहे थे, ये स्तोत्र लिख रहे थे, तो उनके मन में ये सौंदर्य का रूप कैसे अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचा होगा, कैसे उन्होंने इस स्तोत्र की रचना की होगी, कैसे उन्होंने इस बात को, मुझे लगता है कि वो अपने अंततः सेल तक गए हैं। मैं पहले कहता हूं कि सौंदर्य लहरी जो है ये अपने आप में शक्ति का भंडार है, रहस्यों का भंडार है, और समृद्धि सुख ये तो मानवीय बातें हैं। धन हमने बनाया है, उसने नहीं बनाया, वो तो केवल शिव और शक्ति हैं, वो तो केवल अस्तित्व में है, वो तो केवल एग्जिस्टेंस का कारण है। परंतु अगर डीपर लेवल पे देखें तो ये धन की जो परिभाषा बनी, इसकी भी तो एग्जिस्टेंस हुई, और उसके पीछे भी तो कोई एग्जिस्टेंस थी, सत्ता थी। प्रेम की परिभाषा बनी, वो भी तो सत्ता थी। मुझे लगता है कि आदि गुरु शंकराचार्य, I am no one to judge that, but I am just giving my point of view as well as ये मेरी एक तरह से मेरा नमन है उनको। ये वीडियो वो अपने आखिरी सेल तक गए होंगे। ट्रिनिटी के बारे में उन्होंने बात की, उन्होंने कुंडलिनी के बारे में बात की, उन्होंने समृद्धि के बारे में बात की, उन्होंने सौंदर्य के बारे में बात की, उन्होंने एक ब्रह्मचारी इस जगह तक पहुंचे। उन्होंने श्रीविद्या को समझाने की कोशिश की, उन्होंने कहने की कोशिश की या कहा, उन्होंने श्रीविद्या को अपने अंदर पाया। पिछली वीडियो में हमने बात की कि फेमिनिन एनर्जी, ये जो मैसलिन करते हैं ना, हम कुछ नहीं हैं, हम शव हैं। यदि शक्ति नहीं है तो हम शव हैं, प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम एक्सप्लेनेशंस के साथ साथ इसके बारे में भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, क्योंकि बीइंग अ साधक मेरे अंदर भी एक क्रंच, एक क्या क्वेस्ट है, एक क्वेस्ट है। मुझे लगता है कि ये जो एनर्जी है ये अपने आप में एक पैराडॉक्स है। ये द्विस्वभावी, द्विअर्थी ये है। ये खुद ही डिलीवर करवाती है और खुद ही ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है। आदि गुरु शंकराचार्य को ये एहसास हुआ कि सौंदर्य का अंत क्या है और सौंदर्य की शुरुआत क्या है। आदि गुरु शंकराचार्य को यह एहसास हुआ कि शक्ति क्या है। उन्होंने उसको भगवती की स्तुति के रूप में आप तक पहुंचाया, मुझ तक पहुंचाया। इतना साइंटिफिक स्तोत्र है ये। सोचने वाली बात यह है भाई साहब कि ट्रिनिटी इन्होंने रहस्य को उजागर किया। यह है आदि शक्ति, आदि शिव, फिर आती है ट्रिनिटी, जिसके बारे में आज हर जगह झगड़ा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, मेरा भगवान बड़ा और मेरा भगवान बड़ा और मेरा भगवान बड़ा, मेरी देवी बड़ी, मेरी देवी बड़ी, मेरी देवी बड़ी। तो या जो भी,
आई डोंट वांट टू गेट इन ऑल दोज थिंग्स। मेरा काम मुझे करना है, मैं कर रहा हूं। तो वो ट्रिनिटी ही तो बेस है। उन्होंने अपने एक एक तत्व को पहचाना होगा, उन्होंने अपने फेमिनिन एनर्जी को जाना होगा, और वो जब उस फेमिनिन एनर्जी को जान रहे होंगे और अपनी उस मैस्कुलिन एनर्जी को जान रहे होंगे, तो वो क्या साधना होगी, क्या वो होंगे, क्या फिलॉसफी होगी, द अटमोस्ट फिलॉसफी, अन्यतम ज्ञान। श्री विद्या सौंदर्य लहरी। हम एक्सप्लेनेशंस के साथ साथ हम बात ये करते रहेंगे, ऐसे ही एक एक वीडियो उन विचारों के बारे में। अभी तक मैंने आपसे बात की कि विस्मयो योग भूमिका, वो विस्मय रूपी ऊर्जा भी तो वही होगी जब तुम सामने खड़े हो, झरना बह रहा है, फूल की खुशबू आ रही है, पेड़ दिख रहा है, पत्ते हिलते हुए दिख रहे हैं, हवा चल रही है, तुम दुख में हो, अचानक कोई आके हवा का झोंका तुम्हें सुख दे रहा है, और अचानक ही तुम प्यासे हो, कोई पानी पिला रहा है, पेड़ छांव दे रहा है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से तुम्हें टिकाए बैठी है। ये विस्मय नहीं तो और क्या है। कितनी कॉमन सी बातें हैं, देखने को बड़ा कॉमन लगता है, पर ये विस्मय नहीं तो और क्या है। अंतरिक्ष देखो, सौंदर्य लहरी आपके अंदर विस्मय जगाने वाला है।